उमरिया जिले के इंदवार थाना एवं अमरपुर पुलिस चौकी अंतर्गत आरोपियों द्वारा एक युवक की हत्या करने का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक युवक ग्राम करेला में अपनी बहन के पास जा रहा था। उसी दौरान आरोपी सलखैया के जंगल में रामलखन नामक युवक की हत्या करके उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक रामलखन पिता श्याम सुंदर जायसवाल उम्र 35 वर्ष निवासी बगेहा ग्राम पंचायत दोहा अपने घर से अपनी बहन के ससुराल जाने के नाम पर निकला था, लेकिन रास्ते में ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया। एवं सूचना मिलते ही अमरपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची एवं कार्रवाई करते हुए मामले को जांच में लिया है। मृतक के गले में रस्सी के निशान मिले हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि आरोपियों के द्वारा मृतक युवक के गले में रस्सी फंसाकर उसे मौत की नींद सुला दिया गया। वहीं पुलिस एवं परिजनों की मौजूदगी में ड्यूटी डॉक्टर के द्वारा पीएम कार्यवाही के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है एवं जांच कार्यवाही जारी है। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि इंदवार थाना एवं अमरपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में एक युवक का शव पाया गया है एवं पुलिस टीम द्वारा घटना के संबंध में जांच कार्यवाही जारी है। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक शव पड़ा हुआ है, जिस पर तत्काल पुलिस ने मौके पर जाकर कार्रवाई प्रारंभ की थी और अभी शव को पंचनामा करने के उपरांत शव परीक्षण के लिए भेजा गया है और उसके उपरांत जैसी भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे और अगर इसमें हत्या का प्रकरण पाया जाता है तो हत्या का प्रकरण दर्ज होगा और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमरपुर पुलिस चौकी के अंतर्गत एक व्यक्ति की लाश पाई गई है, जिसकी पहचान हो चुकी है और ऐसा लगता है कि उसकी हत्या हुई है। मेरा संवेदनशील माननीय एसपी साहब से विनम्र अनुरोध है कि जिस प्रकार आपके नेतृत्व में ऐसी जो हत्याएं हुई हैं, ऐसे जो कांड हुए हैं, जघन्य कांड हुए हैं, आपकी सक्रियता से उन सब की जांच के बाद अपराधी पकड़े गए हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि एसपी साहब इसमें भी तीव्रता से कार्रवाई कर और इस कांड का सलखैया ग्राम के रामलखन नामक युवक की हत्या हुई है। जंगल में उसकी लाश मिली है। निश्चित रूप से ये जो घटनाएं हो रही हैं ये निंदनीय हैं और आए दिन ऐसी घटनाएं कहीं नौरोजाबाद में, कहीं मानपुर में, कहीं अमरपुर इंदवार में ये घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। निश्चित रूप से प्रशासन को दुरुस्त होने की आवश्यकता है। पुलिस प्रशासन ऐसी घटनाओं को जिम्मेदारी से ले, अन्यथा पुलिस और अपराधियों के बीच में जो भय का वातावरण है वो समाप्त होता जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि निरंकुश अपराधियों पर तत्काल से तत्काल अंकुश लगाकर उन्हें जो है गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा। बहुत ही गंभीर विषय है। किसी भी व्यक्ति का अचानक उसके साथ आक्रमण करना, हमला करना और उसकी हत्या कर देना, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। उमरिया जिला इस समय आपराधिक षड्यंत्र का और आपराधिक लोगों का अड्डा बन बैठा हुआ है। पुलिस के द्वारा दिन प्रतिदिन कोशिश की जाती है कि इस अपराध पर लगाम लगाऊं, रोक लगाऊं, बशर्ते सफलता उस हिसाब से नहीं मिल पा रही है जैसा कोशिश किया जा रहा है। हमारा ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि पुलिस को और तत्परता से कार्रवाई करने की ज़रूरत है। लोग असुरक्षित हैं, इस तरह से लोगों का आवागमन, कहीं आना जाना बना रहता है और इस तरह से हत्याएं होती रहेगी तो आए दिन कोई न कोई बेगुनाह व्यक्ति मारा जाता रहेगा और इस तरह के व्यक्तियों की खोजबीन करें। जो व्यक्ति आपराधिक हों उनके साथ सख्त कार्रवाई हो, उनको बचना नहीं चाहिए। है कि जो ग्राम करेला में अपनी बहन के घर से निकला युवक, उसे रास्ते में गले में रस्सी का फंदा डालकर उसकी सीधे रूप में हत्या कर दी गई है और जहां अमरपुर चौकी पुलिस द्वारा उसकी जांच कार्रवाई की जा रही है और परिजन अभी तक असंतुष्ट हैं।
उमरिया के पाली थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल का खुलासा पुलिस ने किया है। इस हत्या में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 23 सितंबर को पाली नगरी क्षेत्र वार्ड क्रमांक 1 सूखा में एक महिला बिंदु पासी की खून से लथपथ लाश उसके घर में मिली थी। पति ने खाने में नींद की दवा मिलाई थी और पति की प्रेमिका ने लोहे की रॉड से कई प्रहार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने आरोपी पति एवं प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। पाली नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 सूखा में 23 सितंबर को एक महिला बिंदु पासी की खून से लथपथ लाश उसके घर में मिली थी। पति रामकृष्ण की शिकायत पर पाली पुलिस ने हत्या का मामला कायम किया था। पुलिस को दिए गए बयान में पति रामकृष्ण ने बताया कि वो घटना के दिन बाहर गया था और घर में उसकी पत्नी बिंदु पासी अकेली थी। अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर पत्नी की हत्या कर उसका मंगलसूत्र एवं झुमकी लेकर फरार हो गया था। रिपोर्ट पर थाना पाली में प्रकरण पंजीबद्ध कर पुलिस तफ्तीश में जुट गई। पुलिस ने शिकायतकर्ता पति रामकृष्ण से बारीकी से पूछताछ की। वहीं कुछ संदिग्ध नंबरों के संबंध में रामकृष्ण से पूछताछ करने पर पता चला कि एक संदिग्ध नंबर जो कि रामकृष्ण ने गुड्डा सिंह के नाम से सेव किया था, वह नंबर किसी वंदना कॉल निवासी खलोद का था, जिससे बात करने के बाद रामकृष्ण उसका नंबर कॉल हिस्ट्री से डिलीट कर देता था। पुलिस ने इस आधार पर जब ज्यादातर खोजबीन की तो पूरा मामला सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक रामकृष्ण का वंदना कौल से पिछले 4 वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था, जिसकी सच्चाई उसने पुलिस के सामने कबूल की है। पुलिस की ओर से वंदना कौल से पूछताछ पर उसने भी घटना स्वीकार कर बताया कि उसके रामकृष्ण से प्रेम संबंध थे। वह रामकृष्ण से शादी करना चाहती थी, लेकिन पत्नी बिंदु पासी के जीवित रहते यह संभव नहीं था। रामकृष्ण ने वंदना के साथ मिलकर बिंदु पासी की हत्या की योजना बनाई और 23 सितंबर को रामकृष्ण ने वंदना को कहा कि आज मैं अपनी पत्नी के दूध में नींद की गोली मिला दूंगा। पत्नी दोपहर में खाना खाने के बाद दवाई दूध के साथ लेगी तो वह गहरी नींद में रहेगी। तब तुम मेरे घर आकर पत्नी बिंदु पासी की नाक व सिर में लोहे की राड से चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर देना। 100 उसके घर में पड़ा हुआ है। इस पर पुलिस, स्थानीय पुलिस वहाँ तत्काल पहुंची और उन्होंने वहाँ से फिर हम लोगों को भी सूचना दिया था। सूचना पर मैं भी तत्काल वहाँ पहुंचा था। प्रथम दृष्टया हत्या का प्रकरण पाया गया था, क्योंकि उसमें उसके सिर में और चेहरे पे चोट के निशान थे और उसकी जो कान की झुमकी और मंगलसूत्र भी नहीं था। पर ये पूरा हत्याकांड जो था वो एक अंधे हत्याकांड में तब्दील हो गया था, क्योंकि परिवार वालों के अनुसार उस समय घर में कोई नहीं था। तो इस अंधे हत्याकांड का पुलिस ने पूरी गंभीरता से विवेचना प्रारंभ की और उसमें वैज्ञानिक तथ्यों को भी समाहित किया। फिर काफी डिटेल पूछताछ के बाद ये पता चला कि उसका जो मृतिका का पति था वो किसी नंबर पे लगातार बात कर रहा था, परंतु वो उसके कॉल हिस्ट्री में शो नहीं हो रहा था। तो फिर उस नंबर का हम लोगों ने जब और ज्यादा गहन खोजबीन किया तो यह ज्ञात हुआ कि वो किसी महिला का नंबर है। और फिर बाद में और पूछताछ से यह स्थापित हुआ कि मृतिका का पति है और उस महिला का लगातार आपसी संबंध बना हुआ था। और चूंकि वो लोग ऐसी इच्छा रखते थे कि हम भविष्य में एक साथ रहेंगे और शादी करेंगे, परंतु उसकी पत्नी के जीवित रहते संभव नहीं हो पा रहा था। उन्होंने पति ने षड्यंत्र करके उस महिला को आगे किया और उस महिला के द्वारा हत्याकांड का अंजाम दिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे जो घटना में प्रयुक्त हथियार है, जो कि एक रॉड है, उसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। और साथ ही जो गहने जो इसके गए थे वो भी उसके पति एवं महिला से, आरोपी महिला है, उससे बरामद कर लिया गया। इसमें एक चीज और आया था कि पति ने इस घटना को अंजाम देने के लिए षड्यंत्र रचते हुए उसको कुछ नींद की टैबलेट देने की बात आरोपी महिला को बताई थी कि अब वो मैंने नींद की टैबलेट दे दी है, अब जाकर तुम घटना को अंजाम दे देना और मैं इस दौरान
उमरिया में पड़ोसी ने भूमि विवाद को लेकर बुधवार को लाठी से हमला कर अपने पड़ोसी युवक को घायल कर दिया। यह हमला उस वक्त किया गया जब युवक अपने खेत की टूटी बागड़ सही कर रहा था। युवक को गंभीर रूप से घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय में 108 एम्बुलेंस की मदद से भर्ती कराया गया है। कोतवाली पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर जाँच शुरू कर दी है। उमरिया जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम डोंगर गांव में बुधवार सुबह दो पड़ोसी किसानों के बीच मारपीट की घटना हो गई, जिसमें एक ने दूसरे पर लाठी आदि से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। घायल आदिवासी युवक का नाम रामविलास, पिता प्रभु यादव, उम्र 35 वर्ष है, जो कि हमले में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उसे सुबह करीब 9 बजे इस हादसे के बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया। घायल के पिता प्रभु ने पुलिस को बताया कि आरोपी बुद्धू पिता कंसा बेगा उनका पड़ोसी है। सुबह करीब 8 बजे पीड़ित रामविलास अपनी टूटी हुई बागड़ सही से पुनः बना रहा था, तभी बुद्धू ने लाठी से हमला कर दिया। रामविलास अपनी टूटी बागड़ इसलिए सही कर रहा था ताकि पड़ोसी के मवेशी उनकी ओर न आने पाए और फसल बर्बाद न कर सके। इस बात पर बुद्धू नाराज हो गया और मामूली विवाद पर लाठी से हमला कर दिया गया। रामविलास को जिला अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। वहीं आरोपी पर पुलिस द्वारा मामले की विवेचना करते हुए अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। मारपीट में रामविलास को चेहरे एवं मुंह पर घातक चोटें आई हैं। रामविलास की मां भी हमले में घायल हुई हैं। उन्हें कंधे पर चोट लगी है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों में पुराना भी विवाद है। आरोपी पक्ष की बकरियां एवं अन्य मवेशी फरियादी पक्ष की ओर आकर नुकसान कर देते थे। इस मुद्दे पर दोनों में पहले भी विवाद हुआ था। मवेशियों का रास्ते बंद करने के लिए ही रामविलास बागड़ ठीक कर रहा था, तभी उस पर हमला किया गया। नाम क्या है? मेरा प्रभु। कहाँ रहते हैं? डोंगर गांव। कहाँ हो गया आपके बच्चे के साथ? ये टंगे मार दिए। कौन? दुबई का। क्या वजह थी? है? क्या वजह थी? बेड़ा ढूंढत रहा। हाँ। काल बकरी चोरी कर गए। कौन लोग बकरी चुरा ले गए? भगवान ने रात के फोन ले गया तो वही जगह पर छंदर हाथ वही ढूंढत रहा। वो के घर का मारपीट कौन किया, कैसे किया, क्यों मारा है? वो ढूंढत रहा वो छड़के का बुद्धू भाई का। आपके लड़के का नाम क्या है? मेरा लड़का का नाम है रामविलास यादव। आपका नाम? प्रभु। बच्चे, उसकी उम्र कितनी है? कितने साल का है? 37 साल। कहाँ रहते हैं? घर में रहा। क्या हो गया सर? हमको सूचना मिली कि मारपीट हुई है डोगरगांव गाँव में। एक व्यक्ति घायल है और एक दो बच्चे महिलाएं हैं। बोलो कहाँ बच्चे लोग कहाँ हैं? जी, बच्चे महिलाएं कहाँ हैं? बच्चे यहीं हॉस्पिटल में हैं। क्या वजह थी मारपीट? मारपीट तो नहीं पता, उसको होंठ में चोट है। सुबह 8 बजे के समथिंग उसके साथ मारपीट हुई, वहाँ का फोन आया। हम लोग गए वहाँ पे, उसका प्राथमिक उपचार करते हुए यहाँ जाके जिला अस्पताल में। घायल का नाम क्या है? घायल का नाम क्या है? किसका? घायल का नाम? गाय डोगरगांव गाँव में मारपीट की घटना हुई है। कहाँ रहती हो? कहाँ हुआ आपके साथ? आपके पति के साथ कौन ने मारपीट किया? हाँ, फिर कहाँ से मारे? अच्छा, तुमको सबरी से मारा? क्या नाम उन बच्चों के? और राजकुमार को ही मारे है ना? उसको ही मारे हैं। अच्छा, तो मारने वाले कौन कौन लोग हैं? और लड़कियों का नाम? रानी।
उमरिया में करकेली में मुख्यमंत्री जन सेवा कल्याण योजना के तहत बुधवार को शिविर आयोजित किया गया है ताकि ऐसे हितग्राही जो कि पात्र होने के बाद भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हों, उन्हें योजना का लाभ दिलाया जा सके। शिविर में ऐसी कोई योग्यता हितग्राही सामने आए शिविर में ऐसे कई योग्य हितग्राही सामने आए हैं। उमरिया जिले के करकेली जनपद पंचायत स्तर पर मुख्यमंत्री जन सेवा योजना के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान ऐसे पात्र हितग्राही जो पात्र होने के बावजूद शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हों, उनके लिए शिविर के माध्यम से आवेदन लेकर उन्हें योजनाओं का लाभ देने का कार्य शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन की उपस्थिति में किया जा रहा है। इस पर पूर्व में सर्वे दल द्वारा घर घर जाकर सर्वे कर योजनाओं के विषय में जानकारी दी गई एवं संबंधित लोगों का नाम दर्ज किया गया था। हित लाभ के लिए इसके बाद जगह जगह शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है, जिससे ऐसे हितग्राही योजनाओं से वंचित न रहें और लाभ ले सकें। शासन की चलाई योजना के तहत कोई भी हितग्राही योजनाओं से वंचित न हो, उन्हें लाभ मिले। जानकारी न होने के कारण कई बार हितग्राही लाभ से वंचित रह जाते हैं, जिसको लेकर मुस्तैदी के साथ यह कार्य किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के नाम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से अभियान का शुभारंभ हुआ है। ये अभियान 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। इस अभियान को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का साफ निर्देश है कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत शहर के हर वार्ड और गांव की हर पंचायत में शिविर लगाए जाएं। उन शिविरों में सरकारी अमला भी जा रहा है तथा हमारे सभी जनप्रतिनिधि, मंत्री और कार्यकर्ता भी भाग ले रहे हैं। इन मुख्यमंत्री जन सेवा शिविरों में अगर पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित हैं तो तेजी से स्वीकृति दी जाएगी। कोई भी पात्र हितग्राही शेष न रहने पाए, सबको लाभ मिले, यह जन सेवा का महाअभियान बीजेपी की सरकार की ओर से शुरू किया गया है। देखिए, शासन द्वारा जो विभिन्न स्तरों पर चलाई जाने वाली शासकीय योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र शासन की हो, राज्य शासन की हो, शासन के ध्यान में एक बात आई कि अभी भी कुछ लोग हैं जो शायद इस योजना से वंचित हैं, उनको कवर करने के लिए ये शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें चिन्हित 33 सेवाएं हैं, इसके अलावा 4 सेवाएं और जोड़ दी गई हैं। तो ये 37 योजनाओं में सर्वे किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इसमें पात्र हो छूट गया, आज भी उसको लाभ न मिल पाया, तो वो अपना आवेदन दे सकता है और उसके प्राप्त आवेदन पे संबंधित विभाग उसके निराकरण की कार्यवाही करेंगे, जिसके लिए अगला शिविर लगेगा फॉलो अप। उसमें बताया जाएगा कि आपका जो आवेदन मिला था, यदि उसको पात्र पाया गया है तो उसको इस योजना में शामिल किया जाएगा। आज ग्राम पंचायत करके मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत शिविर लगाई गई है। इस शिविर में 32 योजनाओं का जो व्यक्ति छूट गए हैं लाभ लेने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि पीएम सम्मान, सीएम सम्मान निधि और आपका विधवा पेंशन वगैरह, जितने भी 32 योजनाओं में आते हैं, इन सभी लाभ लेने के लिए जो पात्र हितग्राही है उनके संबंध में ये शिविर रखी गई है और संबंधित राजस्व अधिकारी महोदय द्वारा ये संबंध में सब बता दिया गया है। सभी लोग लाभ लें। सेकंड, उमरिया जिले के नगर परिषद पाली में मंगलवार को मतदान शांतिपूर्ण रहा। देर रात को आए अपडेट के मुताबिक पाली में 77.95% मतदान हुआ है। नगर पालिका पाली में पूर्व विधायक शकुंतला प्रधान के साथ साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष उषा कौल भी निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में हैं और दोनों के बीच अध्यक्ष पद के लिए भी सीधी टक्कर मानी जा रही है। उमरिया जिले के पाली नगर पालिका में पार्षदों के लिए मतदान हुआ। रिटर्निंग अफसर
नगर पालिका परिषद पाली नेहा सोनी ने बताया कि नगर पालिका परिषद पाली में पार्षद पद के लिए कुल 77.95% मतदान हुआ, जिसमें पुरुष के मतदान का प्रतिशत 78.97% और महिला के मतदान का प्रतिशत 76.91 रहा। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन के अनुसार नगर पालिका परिषद पाली में पार्षद पद हेतु 7 बजे से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रारंभ हुआ। आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक शैलेंद्र कियावत ने मतदान प्रारंभ होने के पूर्व मतदान केंद्रों में पहुंचकर माप पोल का निरीक्षण किया तथा मतदान प्रारंभ कराया। सुबह से ही मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भीड़ उमड़ने लगी थी। नगर सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में काफी उत्साह का वातावरण रहा। पहले 2 घंटे में सुबह 9 बजे तक 19.4% तथा दोपहर 11 बजे तक में 39.7% मतदान हो चुका था। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक प्रमोद सिन्हा, रिटर्निंग ऑफिसर नेहा सोनी सहित सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा मोबाइल पुलिस लगातार मतदान केंद्रों का भ्रमण कर शांतिपूर्ण मतदान कराने हेतु नजर बनाए हुए थे। नगर पालिका के 15 वार्डों के लिए 24 मतदान केंद्र बनाए गए थे। नगर पालिका पाली में पूर्व विधायक शकुंतला प्रधान के साथ साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष उषा कोल भी निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। 15 वार्डों में 74 प्रत्याशी पार्षद पद के लिए चुनावी मैदान में हैं। भाजपा कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। दोनों पार्टियों के समीकरण को निर्दलीय और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने बिगाड़ दिए हैं। कुल 15,000 से अधिक मतदाता हैं। 15 वार्डों के 24 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया प्रारंभ है और लोग बढ़ चढ़कर इस मतदान के लोकतंत्र के उत्सव में भाग ले रहे हैं। इससे लगता है कि शाम 5 बजे जब मतदान समाप्त होगा तब तक काफी अच्छा प्रतिशत मतदान का हो जाएगा। ये आज दिनांक को पाली नगरीय निकाय का चुनाव संपादित हो रहा है। इसमें पुलिस ने विभिन्न लेयर की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। सबसे पहला जो लेयर है, जो बूथ की सुरक्षा व्यवस्था, उस पे भी हमने स्केल से कहीं न कहीं ज्यादा ही व्यवस्था सुनिश्चित की है। इसके अलावे हमने पूरे शहर को सेक्टरों में विभाजित किया है और हर सेक्टर में सेक्टर पुलिस मोबाइल और अधिकारी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। इसके अलावे जो हमारे सभी पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं, उनको एडिशनल फोर्स मुहैया कराया गया है और साथ ही हमारी कुछ QRT जो होती हैं, क्विक रिएक्शन टीम, वो भी हमने तैनात कर रखी है कि अगर कोई इस तरह की घटना होती है जिस पे तुरंत रिएक्ट करना हो तो हमारी वो टीम तैयार है। तो इस प्रकार से हमने एक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है और अभी तक पूरी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान